नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र। न्यूज़ वन के सांतकालीन समाचार सेवा में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आज की प्रमुख खबरें। पुलिस ने सीएम हेल्पलाइन का निराकरण करने निकाला नया तरीका। 4 वर्ष पूर्व मृत पत्नी की शिकायत पर दबोचा पति को। जनेर थाना पुलिस ने उत्तर प्रदेश से बिक्री के लिए लाई जा रही धान की खेप को जब्त कर प्रतिवेदन एसडीएम को सौंपा। 2 करोड़ से अधिक का चूना लगा, चंपत हुई चिटफंड कंपनी, पीड़ित पहुंचे थाने। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की शिकायतों का तत्काल निराकरण करने के लिए प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार निर्देश दिए जा रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने इन शिकायतों से मुक्ति पाने नया हथकंडा अपना रहे हैं। ऐसा ही एक मामला लौर थाने के सीतापुर निवासी सिग्लेशन सिंह के साथ घटित हुई, जिसमें लौर थाना के एएसआई दशरथ सिंह द्वारा उन्हें उनकी पत्नी के नाम पर प्रताड़ना के आरोप में पकड़ा गया और पीड़ित से मोबाइल छीन उनके सीएम हेल्पलाइन की शिकायत बंद करवा दी। मामला चोरी का थी, जिसकी रिपोर्ट पीड़ित द्वारा नामजद शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर कार्रवाई न होने की स्थिति में पीड़ित ने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की, जिसके बाद लौर थाना एएसआई दशरथ सिंह द्वारा पीड़ित को यह कहकर कि तुम्हारी पत्नी ने प्रताड़ना का आरोप लगाया है और रिपोर्ट दर्ज कराई है, उसे अपनी गाड़ी में बैठा लिया और मोबाइल छीना और सीएम हेल्पलाइन को बंद कर दिया। वहीं पीड़ित ने बताया कि जिस पत्नी के नाम पर मुझे पकड़ा गया है वह 4 वर्ष पूर्व दुनिया से जा चुकी है। प्रस्तुत है पीड़ित सिग्लेशन सिंह से जानकारी के अंश। हमने जाकर के देव तालाब थाना रिपोर्ट किया। चौहान साहब रिपोर्ट में हमारे सादा कागज़ में लिख करके दशरथ सिंह चौहान हमको कोई पावती नहीं दिए, बोले हम वहीं आएंगे तो देंगे। यहाँ आने के बाद में दशरथ सिंह बोले कि हमारा काम नहीं है, मुंशी का काम है। हमारे यहाँ से एक बल्लम लेके गए। 1-2 दिन के बिहान भाई जो है तो 4 बैल फिर चोरी हुए एक पास ही में, तो उसको दौड़ के पकड़ा गया तो हमको सीधी जिला में वो मिला जाए। झटक करके लोग ले आ रहे थे तो भाग गया जब दिन हो गया तो। दशरथ सिंह चौहान मोबाइल ले लिए, उसका चोरों का नाम भी दिया जाता है, उससे घोंस लेकर के उसको पकड़ते नहीं हैं कि पकड़ लें। इतना भ्रष्टाचार मचा हुआ साहब की जानमारी का हत्या करेंगे वो। आपने सीएम हेल्पलाइन की शिकायत? हमने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत किया। दशरथ सिंह ने पता नहीं कहाँ से हमारे मेहरिया के नाम, जो कि 4 साल से मर चुकी है, उसके नाम वो बना लिए कागज़ और बना करके आए। हमको डांटे कि हम तुमको उल्टा सीधा बंद करेंगे 420 में, ये तुम्हारी मेहरिया तुम्हारे नाम रिपोर्ट की है, जबकि वो 4 साल मरे हो गया। और हमारी मोबाइल ले करके और ऑनलाइन हमारी हेल्पलाइन जो थी उसको कटवा दिए अपने हाथ से। दोबारा भी आपने शिकायत लगाई? दोबारा हमने शिकायत लगाई तो उसका कोई ये पता ही नहीं साहब क्या हो रहा। फिर पकड़ी गई उत्तर प्रदेश से बिक्री के लिए आ रही अवैध धान की खेप। जनेर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 500 बोरी धान को किया जब्त। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले से लगे जनेर थाना के खबरा धान खरीदी केंद्र में बिक्री के लिए उत्तर प्रदेश के सिंहपुर प्रयागराज से लाई जा रही 500 बोरी धान को 4 ट्राली में रात्रि गश्त के दौरान जनेर थाना पुलिस ने थाने के समीप ही पकड़ा व पूछताछ की। इस दौरान चालक के पास कोई भी कागजात न होने पर पुलिस ने धान जब्त कर त्योथर एसडीएम को प्रतिवेदन सौंप दिया, जिसे एसडीएम द्वारा खाद्य विभाग को जांच के लिए भेज दिया गया है। वहीं इस कार्रवाई से उत्तर प्रदेश से चोरी छिपे मध्य प्रदेश में धान पहुंचाने वालों में हड़कंप मच गया। प्रस्तुत एक झलकी से जनेर थाना प्रभारी प्रदीप सिंह से जानकारी के अंश। ये है कि रात को गश्त के दौरान थाने के पास में 4 ट्रैक्टर मिले, जिनको रोकवा कर उनके चालकों से पूछा गया कि धान कहाँ से लेके आ रहे हो, तो वो बोले कि धान सिंहपुर से लेके आ रहा हूँ, खबरा बिक्री केंद्र में जाना है। तो इसलिए चारों ट्रैक्टरों को रोककर प्रतिवेदन एसडीएम महोदय को भेजा गया है, जिसकी जांच खाद्य अधिकारी के द्वारा की जा रही है। आगे की कार्रवाई जारी है। 300 से ज़्यादा लोगों का 2 करोड़ से ज़्यादा की राशि लेकर चंपत हुई चिटफंड कंपनी। चिटफंड कंपनियों द्वारा लालच देकर लोगों को धोखाधड़ी का शिकार बना रही। वहीं आए दिन इस तरह की घटनाएं समाचार व सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, लेकिन ज़्यादा की लालच में उनका पूरा चला जाता है। ऐसा ही एक मामला मऊगंज का, जहां वर्ष 2012 में जीडीआर नाम के प्राइवेट बैंक द्वारा लोगों को लालच दे उनके राशि को जमा कराया। वहीं जब राशि वापसी का समय आया तो उक्त कंपनी अपना साजो सामान ले रफू चक्कर हो गई, जिसके बाद धीरे धीरे लोगों ने अपने जमा धन के कागज को मऊगंज थाना ले पहुंचे। वहीं मामले को लेकर आईजी के निर्देश पर मऊगंज पुलिस ने चिटफंड कंपनी पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। अब जमाकर्ता अपनी राशि पाने पुलिस के चक्कर लगा रही है। प्रस्तुत है पीड़ितों सहित रीवा पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह से जानकारी के अंश। सर जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है पंकज कुमार मिश्रा। जी, कहाँ के निवासी हैं?
मऊगंज गुरहेटा। ये धोखाधड़ी की जो घटना हुई थी जी इसमें आप भी प्रभावित हैं क्या? जी सर, हमारे पिताजी निवेश किए थे इसमें शंकर लाल जी के माध्यम से 5 लाख रुपए निवेश किए थे और उसकी मैच्योरिटी आ गई है, वो 10 लाख रुपए हो गया है। और अब इनसे मांगे 2-4 बार मांगे गया है कि हमारा पैसा लौटा दीजिए, दे दीजिए। और इसी पैसे के कारण हमारे पिताजी की मृत्यु भी हो गई, उनको सदमा लगा, हार्ट अटैक हो गया, मर गए। और उनके पास जाते थे कि हमारा पैसा दे दिए, बोलते थे कि नहीं हमारे पास, जहाँ हो तो ले लो, हमारे पास नहीं है, कुछ नहीं है, तुम्हारा पैसा वैसा कुछ नहीं है। इसके बाद हम लोग पुलिस के पास गए, पुलिस भी बोली कि अब सामूहिक रिपोर्ट होगी आपकी, ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा। फिर किसी तरह से इन्होंने रिपोर्ट दर्ज की। अब 5-6 आरोपी बन चुके हैं इसमें, शंकर लाल गुप्ता है। जी आपकी मांग क्या है? हमारी मांग है कि हमारा पैसा लौटाया जाए, मूलधन और जो इंटरेस्ट होता है उसके साथ। मामला ये था कि इसमें हर किसी का मैंने पैसा निवेश कराया जाता था और मैंने ये ब्याज की लालच पर कि डबल इतने दिन में मिल जाएगा। और जब वो समय आया, क्योंकि पहले रीवा ऑफिस से रसीदें मिलती रही, यहाँ मऊगंज ऑफिस बाद में आई है, तो शंकर लाल गुप्ता के घर में ऑफिस हुई, पतंजलि स्टोर जहाँ है उसके ऊपर ऑफिस हुई है। फिर इसके बाद शंकर लाल भी उसमें मैनेजर के पद में थे। फिर और वहाँ से जो रसीदें जो लाते रहे तो वो सब यहाँ से भी रसीदें मिलते बांड मिलते रहे और डायरेक्टरों को साइन होते रहे, चेक भी मिले भुगतान के। जब भुगतान का समय आया तो सभी चेक बाउंस होते चले गए। कुछ निवेशक ऐसे हैं जो कि मतलब उनकी मौत भी इस पैसे के कारण हो गई। एक आध निवेशक ऐसे हैं कि जिनके मतलब लड़के पागल हो गए, पूरी ज़िंदगी की कमाई लगा दिए, ये सुनने को मिल रहा है। अच्छा, आपके साथ कितने की धोखाधड़ी हुई? हमारे साथ मतलब करीब 26 लाख रुपए का निवेश था और 27-27.5 लाख रुपए लगभग। अच्छा, आप भी धोखाधड़ी के शिकार हुए हैं? जी हाँ, हम कितने के हुआ? हम जो है मतलब मैच्योरिटी सहित लगभग 3.5 लाख रुपए और 70,000 रुपये खुद का निवेश है, 15,000 मेरे वाइफ का, 15,000 डिम्पल त्रिपाठी और 27,000 रामजतन साकेत और अवधेश प्रसाद शर्मा के नाम जो है 14,000। इस तरह से कुल मिला करके मैच्योरिटी से 3.5 लाख मेरा होता है। FIR कायम हुआ है, वो स्पष्ट रूप से जो है उसके द्वारा जो है उपभोक्ताओं को जो उसने दिए थे बॉन्ड के एक निश्चित अवधि के बाद तुम्हारी रकम दुगनी हो जाएगी। रकम जब दुगनी नहीं होनी शुरू हुई तो उन्होंने पुलिस से संपर्क किया और इन्होंने यहाँ भी नहीं किया, इन्होंने सीधी सिंगरौली वगैरह सभी जगह फ्रॉड किया हुआ है। हमने तत्काल उस पर मुकदमा कायम कर उस पर हम आगे आरोपियों की गिरफ्तारी का प्रयास करेंगे। ये सभी आरोपी जो है सीधी सिंगरौली ज़िले के रहने वाले हैं, तो आरोपियों को गिरफ्तार करके हम कोशिश करेंगे उनकी राशि को या उससे संबंधित जो भी ज़मीन वगैरह यदि हमारे इलाके में ली गई है तो उस ज़मीन को अटैच कराएंगे, अटैच कराकर फिर ज़मीन की कुर्की कराएंगे। कोशिश यही रह रही है कि लोगों ज़मीनों को अटैच कर लिया जाए शासन द्वारा। जो भी हम पत्राचार करते हैं जिला कलेक्टर द्वारा इसी ज़मीनों को तत्काल राजसात भी किया जा रहा है। विगत सप्ताह भर पूर्व प्रशासन द्वारा भगवान परशुराम आश्रम को धराशायी किया था, जो अब तूल पकड़ता जा रहा है, जिसका नेतृत्व सनकादिक महाराज कर रहे हैं और अब साधु संत भी अपने हठ धर्मिता पर आ गए। ध्वस्त आश्रम क्षेत्र में आज धर्म सभा का आयोजन किया गया, जहां प्रयागराज, नरसिंहपुर, चित्रकूट, जबलपुर से सैकड़ों साधु संत पहुंच अपना समर्थन दिया। वहीं इस सभा को विभिन्न संगठनों द्वारा भी अपना समर्थन दिया जा रहा है। इस दौरान धर्म सभा का नेतृत्व कर रहे सनकादिक महाराज ने प्रशासन से शहर के अंदर स्थित अन्य अवैध भवनों पर कार्रवाई करने के लिए कहा और कहा कि अगर प्रशासन उन पर कार्रवाई करती है तो हम इसे राम जी की मर्जी मान वापस चले जाएंगे। इस दौरान कांग्रेस नेता सिद्धार्थ तिवारी ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा उसी प्रकार सनातनी है जिस प्रकार रावण ने संत का छद्म रूप धारण कर सीता माँ का हरण किया था। जबकि शिवसेना जिला प्रमुख श्री कृष्ण गुप्ता ने कहा कि भाजपा धर्म विरोधी है और छल की राजनीति करती है। प्रस्तुत है जानकारी के अंश। देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि ये सम्मेलन है, ये धर्म संसद जरूर थी, जो जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं पूरे भारतवर्ष से संत यहाँ पर आए हैं और इस संतों के मूवमेंट को अपना सपोर्ट दे रहे हैं। मैंने जैसा कि अपने वक्तव्य में बोला, जो धर्म मैंने पढ़ा है, जो सनातन धर्म की कथाएं मैंने सुनी हैं, उसके हिसाब से जो शासक होता था, राजा होता था, क्षत्रिय होता था, वो किसी भी यज्ञशाला या यज्ञ स्थल की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देता था। लेकिन ये
यह शासन शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार, इन्होंने संतों की ऐसी स्थिति बना दी है कि संत यहाँ बोल रहे हैं कि हमें यज्ञशाला को बचाने के लिए अपनी आहुति देनी पड़ेगी। मैं सिर्फ एक चीज़ बोलना चाहता हूँ शिवराज सिंह चौहान जी से और सरकार से कि हम सब ने रामायण पढ़ी है, देखी है, सुनी है। हमें अच्छे से मालूम है कि रावण भी जब सीता का हरण करने आया था तो एक संत के भेष में आया था। आप उसी तरह के सनातनी हैं। कारण भी ये लड़ाई थोड़ा सा पीछे होती जा रही है। देखिए, महाराज जी ने तो कुछ गलत नहीं बोला। महाराज जी क्या हर कोई बोलता है? आपको और हमको भी यहाँ पर सरकारी ज़मीन में खड़े हुए मॉल दिख रहे हैं। मैं तो हतप्रभ था जब मैंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक के लेटर में लिखा है कि इस आश्रम को और इस यज्ञशाला को गिराया जाए। कांग्रेस पार्टी का समर्थन है इस आंदोलन को कि इंडिविजुअल आप अपने? ये कोई राजनीतिक आंदोलन है ही नहीं। ये कोई राजनीतिक आंदोलन है ही नहीं। राम का नाम, भगवान का नाम कांग्रेस भाजपा से पहले आता है। हमारे हृदय में ईश्वर से बड़ा कुछ नहीं है। राम जी की इच्छा से भगवान धर्मसभा का निष्कर्ष यही निकला कि इसमें सैकड़ों हजारों लोग अपने आवश्यकता पड़ने पर अपनी प्राण आहुति देने के लिए तैयार हैं, मगर हम धर्म का अपमान काम बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं। महाराज जी, बैठक हो गई, अब आगे क्या निर्णय लेंगे आप लोग? आगे शनिवार को फिर इसका राम जी की से धर्म सभा होगी और राम जी की से उस दिन फिर नई नीति बनाई जाएगी। अभी कहाँ से संत आए हैं आप? यहाँ प्रयागराज से आए हैं, सरंगवीरपुर से आए हैं, राम जी चित्रकूट धाम से आए हैं, राम जी की इच्छा से नरसिंहपुर से आए हैं, जबलपुर से आए हैं, अन्यत्र जगह से लोग महात्मा आए हैं, वृंदावन से आए हैं। मांग बता दीजिए, क्या चाहते हैं आप? हमारी मांग मुख्य यही है कि यदि इस स्थान को राम जी की इच्छा से मान लिया गया ये कि अतिक्रमण है और इसको राम जी की इच्छा से अतिक्रमण करके इसको ढाया है, तो नगर में जितने भी राम जी के अतिक्रमण की श्रेणी में स्थान आते हैं उन सब को ढहाया जाए, वो अतिक्रमण मुक्त किया जाए, नगर को अतिक्रमण मुक्त किया जाए। और अगर नगर को अतिक्रमण मुक्त करते हैं तो हम अपना अपराध क्षमा मांग के यहाँ से चले जाएंगे, और जब तक ऐसा नहीं होता है तो आखिरी श्वास तक ये लड़ाई जारी रहेगी। महाराज जी, जो रीवा जिले के आस्था का प्रमुख केंद्र था, ये आज नहीं कई वर्षों से बना हुआ है, लेकिन बीजेपी की धर्म विरोधी नीतियों के कारण बीजेपी अपने आप को धार्मिक पार्टी कहती है, हिंदूवादी पार्टी कहती है, लेकिन इस तरह के कृत्यों से ये स्पष्ट हो गया है कि बीजेपी धर्म विरोधी पार्टी है, हिंदू विरोधी पार्टी है। फेसबुक के माध्यम से पहले एक युवक ने एक महिला से दोस्ती की, फिर शादी का झांसा दिया, उसे प्रेम पास में अपने पास बुलाया। प्रेम पास में फंसी महिला अपने 2 बच्चों और पति को छोड़ रीवा आई और किराए के मकान में रहने लगी। इस दौरान प्रेमी द्वारा विगत 4 वर्षों से दैहिक शोषण किया जा रहा। वहीं जब महिला ने शादी के लिए दबाव बनाया तो प्रेमी ने शादी से मना कर दिया, जिसके बाद उक्त महिला द्वारा महिला थाना पहुंच आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए महिला का मेडिकल कराया, वहीं आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उक्त घटना जयसिंह नगर निवासी एक शादीशुदा महिला की है, जो अपने शराबी पति से पीड़ित हो फेसबुक के माध्यम से रीवा के धर्मेंद्र मिश्रा से दोस्ती की। धर्मेंद्र मिश्रा द्वारा उसे शादी का झांसा दिया, जिसके बाद उक्त महिला आरोपी की बात मान रीवा के किराए के मकान में रहने लगी। इस दौरान आरोपी द्वारा कई बार उसे अपनी हवस का शिकार बनाया और अब शादी से इनकार कर दिया। प्रस्तुत है महिला थाना प्रभारी आरती सिंह से जानकारी के अंश। एक फरियादिया है जिसने आके थाने में शिकायत किया कि आरोपी ने उसके साथ शादी का झांसा देकर कई बार गलत काम किया है। उसने बताया कि 4 वर्ष पहले उसकी फेसबुक के माध्यम से दोस्ती हुई तथा उसने फिर बोला कि आप, वह शादीशुदा थी पहले से, बताया कि शादीशुदा 2 बच्चे हैं, तुम अपनी पति को छोड़ के आ जाओ। उसका पति उसे शराब पीकर मारता पीटता था, तो उसने छोड़ा और रीवा आकर यहीं रहने लगी। तत्पश्चात उसने कई बार उसके साथ संबंध बनाए, अब शादी करने को मना कर रहा है। तो उसकी रिपोर्ट पर अपने यहाँ अपराध 376 को पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। अब आगे विधि अनुसार कार्रवाई की जाए। कैसे हुआ, कब हुआ था ये बता रहे, इसके कहने के अनुसार फरियादिया के अनुसार 4 साल पहले फेसबुक के माध्यम से दोस्ती हुई थी। आरोपी का नाम क्या है?
धनेंद्र मिश्रा है, धनेंद्र मिश्रा। ये यहीं अजगरहा के रहने वाले हैं। धनेंद्र मिश्रा, पिता सत्यनारायण मिश्रा। 9 वर्ष के उपलक्ष्य में मनकामेश्वर मंदिर से धूमधाम से निकाली गई कलश यात्रा 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का हुआ शुभारंभ। रीवा शहर के मध्य स्थित स्थानीय मानस भवन में मानस मंडल अध्यक्ष अनुपम तिवारी द्वारा 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत संगीतमयी भागवत गीता या ज्ञान यज्ञ का आयोजन 3 जनवरी से 10 जनवरी तक किया जा रहा है, जहां सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय संत कथा व्यास पंडित विजय शंकर मेहता के मुखारबिंद से अमृत कथा की वर्षा की जा रही है। प्रस्तुत एक झलकी सहित मानस मंडल अध्यक्ष अनुपम तिवारी से जानकारी के अंश। पिछले 10-15 वर्षों से श्री सत्यनारायण भगवते वासुदेवाय गो ब्राह्मणे हिताय च जगत हिताय कृष्णाय वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भागवत कथा में ये रीवा का सौभाग्य है कि विश्व स्तर के सम्माननीय कथावाचक, जिन्हें सारा विश्व जीवन प्रबंधन गुरु के नाम से जानता है और जिन्होंने सारे विश्व में एक रिकॉर्ड बनाया है अपनी कथाओं से, और लोग उनको मानते हैं, जानते हैं और उनकी बातों को मानते हैं, उनका अनुसरण करते हैं। ऐसे गुरु पंडित विजय शंकर मेहता जी हमारे रीवा पधारे हैं और रोज़ 3 बजे आज से लगातार 7 दिन तक वो श्रीमद् भागवत की कथाएं कहेंगे और सभी को जीवन प्रबंधन के बारे में सिखाएंगे, शिक्षा देंगे। कलश यात्रा निकाली गई थी, अभी कलश यात्रा निकाली गई है, श्रीमद् भागवत कथा की कलश यात्रा, जिसमें भगवान भागवत को नमन करते हुए, शिरोधार्य करते हुए हम लोग उनको यहाँ लेकर आए हैं, विराजमान किया है और विराजमान करने के बाद गुरु जी का पूजन किया गया है, व्यास गद्दी का पूजन किया गया है और अब 3 बजे से कार्यक्रम पुनः प्रारंभ होगा। शुभ नाम बता दीजिए। मैं अनुपम तिवारी, अध्यक्ष मानस मंडल रीवा। चलते चलते आज की प्रमुख खबरें एक बार पुनः। पुलिस ने सीएम हेल्पलाइन का निराकरण करने निकाला नया तरीका। 4 वर्ष पूर्व मृत पत्नी की शिकायत पर दबोचा पति को। जनेर थाना पुलिस ने उत्तर प्रदेश से बिक्री के लिए लाई जा रही धान की खेप को जब्त कर प्रतिवेदन एसडीएम को सौंपा। 2 करोड़ से अधिक का चूना लगा चंपत हुई चिटफंड कंपनी, पीड़ित पहुंचे थाने में। आज की खबरों में बस इतना ही। कल पुनः उपस्थित होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।